बिदावत सुखन देने लगा हूँ, बिला मुबालगा और बिला इफरात उस अजीम शख्सियत को कि जिस शख्सियत पर क़ियादत अहले सुन्नत को मुकम्मल एतमाद है। और मैं फिर कहूँगा बिला मुबालगा और बिला इफरात, जो एक खूबसूरत अखलाक से मुत्तसिफ आरास्ता पिरास्ता शख्सियत है और जिसने अपनी जवानी असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के नाम पर करके बता दिया है कि मुझे पता है किसी वक्त भी अग़यार की तरफ से साजिशें हो सकती है। वो शख्सियत बज़बान हाल ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे पता है किसी वक्त भी जिंदगी की आखिरी मोड़ और जिंदगी की शाम हो सकती है। इसके बावजूद भी बिला खौफ बिला झिझक ये कहकर वो शख्सियत मैदान में उतर चुका है कि ये सच है कि खतरे अग़यार बहुत है, पर क्या करे सहाबा से प्यार बहुत है। और इसलिए सहाबा के कांटे लग गया जिसका खून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरी मुराद मुहक्किक आलिमीन, मेरी मुराद खूबसूरत अखलाक से मुत्तसिफ आरास्ता पिरास्ता शख्सियत हज़रत मौलाना शकीलुर रहमान फारूकी साहब है। हज़रत के आने से कबल तमाम हज़रात अपनी अपने नशिस्तों पर खड़े होकर तकबीर की सराह को बुलंद करते हुए हज़रत का नाम से इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफा, शान अहमद मुस्तफा, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, हज़रत मौलाना शकीलुर रहमान फारूकी साहब। हज़रत आपकी शान के मुताबिक मैं नहीं कह सका, यकीन करें। सही है, पकड़ लेते हैं उसको, शानी वाली बात। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, बिलख़ुसूस हज़रत मौलाना हमीद साहब, मौलाना आतिफ़ हनफी साहब दाम बरकातुहुमुल आलिया और दीगर उलमाए किराम, सबसे पहले आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर और इस मजलिस को सजाने पर बिरादर मोहतरम मोहतमिम मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान हज़रत मौलाना रिज़वानुल्लाह साहब दामन बरकातुहुमुल आलिया को खिराज तहसीन पेश करूँगा। और उसके साथ साथ मैं अपने दाएं बाएं उनके मदरसे के तलबाए किराम, तालिबात, बच्चियों को, बच्चों को देख रहा हूँ। बड़े ख़ूबसूरत नज़्म व ज़ब्त के साथ तशरीफ़ फरमा हैं और आप हज़रात भी खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि आप भी सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं। ये सालाना प्रोग्राम दर हकीकत मदरसे की कारकर्दगी दिखाना होता है अहले इलाक़ा को, ताकि आप हज़रात अपनी आँखों से इस खूबसूरत मंज़र को देखें कि आपके बच्चे यहाँ मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मदरसा आपके बच्चों का वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, बल्कि मदरसे के ज़िम्मेदारान और मदरसे की कमेटी और इसके अरकान भरपूर मेहनत कर रहे हैं, मुंतज़मीन भरपूर मेहनत कर रहे हैं और बड़े खूबसूरती के साथ आपके बच्चों की तालीम पर, तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। आप देखें, आपका मजमा पीछे बिखरा हुआ है, बच्चे नज़्म ज़ब्त के साथ खूबसूरत पगड़ियाँ बांध के और बड़े उसलूब के साथ, बड़े नज़म के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप ही के बच्चों ने कुरान मजीद की तकमील की, हिफ्ज़ मुकम्मल किया
और कुरान मजीद का नाज़रा मुकम्मल किया। ये मौलाना रिजवानुल्लाह साहब मेरे भाई हैं, इन्होंने अपना सालाना कारकर्दगी आपके सामने पेश कर दी है कि आपका तावन मदरसे के साथ रहा है, तो इन्होंने अपना रिजल्ट पेश कर दिया है। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इनके मदरसे के साथ तावन करते रहेंगे या नहीं करेंगे इंशाल्लाह? जो कहते हैं हम करते रहेंगे, कह दो इंशाल्लाह और ऊंची आवाज़ से। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप हजरात की इंशाल्लाह कमज़ोर है या आप दूर बैठे हुए हैं, कह दो ज़रा इंशाल्लाह। मौलाना रिजवान साहब इदारे के हवाले से कुछ परेशान भी हैं। देखिए उलमा इकराम ना अपनी इस्तात के मुताबिक भरपूर मेहनत करते हैं और कसम पुरसी की हालत में भी कभी तालीम बंद नहीं करते हैं। उनके खुद घरों में फाक़े होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन कभी भी तलबा को नहीं कहते कि जाओ अपने घरों को वापस चले जाओ, असातिज़ा इकराम को तनख्वाहें देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, खिलाने के लिए पैसा नहीं है, वापस चले जाओ। नहीं, अपने पेटों पे पत्थर बांध लेते हैं, लेकिन कभी तालीम का सिलसिला रोकते नहीं हैं। यही वजह है कि कभी आपने उलमा इकराम को नहीं देखा होगा कि उन्होंने हड़ताल की है या अखबारात में बयान दिए हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए, हमें मुराद दी जाए, कभी भी नहीं। चूँकि ये अम्बिया के वारिस हैं, जिस तरह अम्बिया ने मुशक्क़तें उठा करके अल्लाह के दीन को, अल्लाह की दावत को, तौहीद को अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाया है, इंसानियत की रहनुमाई के लिए वो मैदानों में रहे हैं और अल्लाह की तौहीद को, अल्लाह के पैगाम को पहुँचाते रहे हैं। ये उलमा इकराम भी अम्बिया के वारिस हैं। अपनी ज़ात पे, अपने जिस्म पे ये मुशक्क़तें बर्दाश्त करते रहते हैं, तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन कभी भी हालात से परेशान होकर के इन्होंने दीनी तालीम, दीनी मदरसे बंद नहीं किए। ये हर मुसलमान पर लाजिम है, उनका फरीज़ा है उलमा इकराम का साथ दें, इनसे पूछते रहा करें। मैं अगर यहाँ मजमे में आप हजरात से हाथ उठवाऊँ कि ईमानदारी से मुझे बताओ, चूँकि सारे अहले मोहल्ला यहाँ बैठे हुए हैं, कितने लोग आकर के पूछते हैं कि हजरत मदरसे के हवाले से कोई परेशानी तो नहीं है? तो मुझे नहीं लगता कि इस मजमे में से 2-4 हाथ खड़े होंगे। मैं हाथ नहीं उठवाना चाहता, लेकिन एक लम्हा फिक्री आपको ज़रूर देना चाहता हूँ कि ये आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बच्चे आप ही के हैं, ये बच्चियाँ आप ही की हैं। तो कभी आपने आकर के मदरसे में पूछा है कि हजरत कोई ज़रूरत तो नहीं है, कोई खिदमत हमारे लायक तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? आप नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्या ये तालीम आपके बच्चों को नहीं दे रहे हैं? ये आपका फरीज़ा नहीं है? ये आपका मुस्तकबिल बना रहे हैं, ये आपकी आखिरत बना रहे हैं। आपके बच्चों को कुरान और हदीस का ये सबक पढ़ा रहे हैं, दीन का आलम बना रहे हैं, कुरान मजीद का हाफिज बना रहे हैं, कुरान मजीद नाज़रा पढ़ा रहे हैं। ये आपकी आखिरत संवार रहे हैं, ये आपकी आखिरत बेहतर कर रहे हैं। आपका बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, दीन का दाई बनेगा, मुबल्लिग बनेगा, मुजाहिद बनेगा, मुवाहिद बनेगा। वो जाकर के मुस्तकबिल में जितनी दीन की खिदमत करेगा, जितना अल्लाह के रास्ते में मेहनत करेगा, वो आपका मुस्तकबिल बनेगा, आपकी आखिरत बनेगी। वो बच्चा जितनी भी दीन की खिदमत करता रहेगा, जितनी भी लोगों को दावत देगा, तो अल्लाह ताला आपके अजर और सवाब में इजाफा फरमाते रहेंगे। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक औलाद बेहतरीन सदका जारिया है। वो आपके लिए सदका जारिया तैयार कर रहे हैं, तो आप हजरात का फरीजा है या नहीं, पूछते रहा करें। तो आज के बाद आप वादा करें कि इंशाअल्लाह हजरत के साथ भरपूर तावन करेंगे, इंशाअल्लाह तावन करेंगे इंशाअल्लाह। तावन ये नहीं होता कि आप पैसा ही लाके दें, तावन मोहब्बत के इजहार भी होता है, तावन के इजहार भी होता है कि हजरत हमारे लिए कोई खिदमत हो किसी भी सूरत में, तो हम हाजिर हैं, हम सब मिल के आपका साथ देंगे, तो तावन करेंगे इंशाअल्लाह। अब अगली बात समझिए, चूंकि मजलिस कुरान मजीद की है, तो कुरान अल्लाह का कलाम है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में सबसे बड़ा मोजज़ा है। अल्लाह ताला ने दीगर अंबिया को भी मोजज़ात अता फरमाए, मैं उस तफसील में नहीं जाता, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मोजज़ात अता फरमाए। और मोजज़ात के अंदर ये सबसे बड़ा मोजज़ा है। मिशकात शरीफ की रिवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये मोजज़ा क़यामत तक बाकी रहेगा। हर दौर में लोग आएंगे, कुरान मजीद से रहनुमाई लेते रहेंगे, इससे हिदायत लेते रहेंगे, इसके अपना अहकामात की रोशनी में जिंदगी गुजारते रहेंगे। क़यामत तक कुरान मजीद बाकी रहेगा। दीगर अंबिया के दुनिया से जाते ही उनके मोजज़ात भी खत्म हो गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए 1450 साल का अरसा हो चुका है।
قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جس طرح نازل فرمایا تھا اسی طرح آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک قرآن مجید محفوظ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ذمہ اٹھا لیا کہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا. قرآن مجید کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرماتے رہیں گے. اب اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہیں, مالک ہیں, قادر ہیں ہر چیز پر, اب خالق اپنی کتاب کی حفاظت کس طرح کے لوگوں سے کس انداز میں لیتے ہیں یہ رب ہی بہتر جانتا ہے. آپ دیکھیے نا, یہ قرآن مجید کے حفاظ تیار ہیں. قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے ذریعے سے کراتے ہیں, اور اسی انداز کے اندر قرآن مجید کے لہجے کی حفاظت خالق کائنات قراء سے, مجودین سے, تجوید کرنے والوں سے قرآن مجید کی لہجے کی اللہ تعالیٰ حفاظت کا کام لیتے ہیں. اسی انداز کے اندر قرآن مجید کے معنی کی حفاظت اللہ تعالیٰ علماء اکرام سے لے رہے ہیں. اسی انداز کے اندر آپ آگے چلیے, قرآن مجید کے اسرار کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فقہاء اکرام سے لیتے ہیں اور ہر دور میں لیتے رہے ہیں. اسی انداز کے اندر قرآن مجید میں تصوف کا ذکر ہے, اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ صوفیہ اکرام سے لے رہے ہیں. قرآن مجید کے جو حروف کی کتابت ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کاتبین کے ذریعے سے کرا رہے ہیں, اور یہ سلسلہ حفاظت کا قیامت تک چلتا رہے گا. ایک دور ایسا بھی تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز پریشان ہو گیا تھا کہ میرے خلاف یہ بغاوتیں کیوں ہو رہی ہیں, میرے خلاف یہ لوگ میدان میں کیوں آ رہے ہیں. تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ بھائی ہم نے ان کو مار کے دیکھ لیا ہے, بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں کو ہم نے شہید کر دیا ہے, علماء کرام کو شہید کر دیا ہے, پھر بھی ہمارے خلاف بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں, اس کی تحقیق کی جائے ہمارے خلاف یہ بغاوتیں کیوں ہوتی ہیں. جو اس تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی تو انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر لکھا ہے کہ جب تک یہ قرآن مجید جیسی کتاب باقی رہے گی ہر دور کے اندر لوگ ہمارے خلاف بغاوتیں کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ مسلمانوں کو آزادی کا درس دیتا ہے. مسلمان کبھی بھی کسی کی غلامی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, کبھی بھی کسی کی غلامی تسلیم نہیں کریں گے. مسلمان آزاد رہنا, آزادی کے ساتھ, حریت کے ساتھ, خود مختاری کے ساتھ مسلمان اپنا مجاہدانہ انداز میں زندگی گزارتا رہے گا, کیونکہ پیچھے درس ان کی کتاب کا یعنی قرآن کا ہے. تو جب تک قرآن مجید باقی رہے گا ہمارے خلاف بغاوتیں ہوتی رہیں گی. پھر انگریز نے فیصلہ کیا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کہ قرآن مجید کے نسخے جمع کر کے انہیں آگ لگا دی جائے, انہیں شہید کر دیا جائے. انگریز نے بر صغیر پاک و ہند میں قرآن مجید کے لاکھوں نسخے جمع کر کے شہید کرنے کا, آگ لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا. ایک جگہ انگریز نے قرآن مجید کے ہزاروں نسخے جمع کیے ہوئے تھے, وہاں پر انہیں آگ لگانے کی تیاری ہو رہی تھی. وہاں پر کنارے پہ کھڑا ہوا ایک 12 سال کا بچہ اپنی ننھی توتلی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون. اب یہ بچہ اپنی ننھی زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس انگریز افسر جو وہاں کھڑا ہوا تھا اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا پڑھ رہا ہے, یہ کیا اپنی زبان سے نکال رہا ہے. لوگوں نے کہا اس کتاب کے نسخے آپ چلا رہے ہو, یہ اسی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے. یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ انگریز ظالم چادر قرآن کے نسخے کو چلا سکتا ہے لیکن ہمارے سینوں سے اللہ کے قرآن کو ختم نہیں کر سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں قرآن مجید کی حفاظت کا کام اپنے بندوں سے لیا ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی. یہ ہمارے زمانہ قریب کی بات ہے, چند سال پہلے کی بات ہے. شام کا جو رافضی صدر تھا بشار الاسد, جو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے جسے دنیا کے لیے نشان عبرت بنایا ہے, وہ آج دنیا کے لیے نشان عبرت بنا ہوا ہے. اسی بشار الاسد نے اپنی طرف سے قرآن مجید کے نسخے چھاپے اور انہوں میں اپنا نام بھی اور اپنے والد کا نام, اپنا خاندان کا نام اس نے داخل کرایا مختلف الفاظ کی جگہ پہ, اور قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں اپنا ذکر بھی, اپنے والد کا ذکر بھی اس نے شامل کرایا.
اور ہزاروں نسخے اس نے شام میں چھپوائے اور تقسیم کرنے شروع کیے. اس کے ہزاروں نسخے اس نے چھپوائے سوائے قرآن کے منکروں کے یعنی رافضیوں کے علاوہ ان کے نسخوں کو کسی مسلمان نے قبول نہیں کیا. ہر مسلمان نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے پاس ہمارے سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے اٹھا رکھی ہے. اس نے قرآن کے ساتھ مذاق کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے لیے نشان عبرت بنایا. آج شام کے اندر اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. آج شام کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو فتح عطا فرمائی ہے، صحابہ کرام کے دشمنوں کو نشان عبرت بنایا ہے، انہیں شکست فاش ہوئی ہے. اور اس شکست فاش کے اندر جہاں ان کے دیگر مظالم شامل ہیں وہاں پر ایک یہ بھی ظلم شامل ہے کہ انہوں نے اللہ کے قرآن میں تحریف کی کوشش کی ہے. کسی بھی دور میں قرآن مجید کی تحریف کی کوشش کبھی اللہ نے کامیاب نہیں ہونے دی. کیوں کامیاب نہیں ہونے دی؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لے رکھا ہے بھائی؟ اونچی آواز سے سب مل کے بولو، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. یہاں آپ کے کراچی میں ایک شخص اٹھتا ہے شبیر میسمی کے نام سے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا اصل نسخہ ڈھونڈ لیا ہے، اصل نسخہ اوریجنل قرآن مجید ہمیں مل گیا ہے. اس کا یہ بیان آنے کی دیر تھی، صحابہ کرام کے غلام میدان میں آئے اور دلیل کے طور پر کہا دیکھو ہم ایک عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا دشمن قرآن کو اصلی نہیں مانتا، ان کا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، صحابہ کرام نے تحریف کی ہے، یہ قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں، اس لیے یہ منکر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے. لوگ ہمیں کہتے تھے مولوی صاحب پتہ نہیں کتابوں میں کس کس نے لکھ دیا ہوگا، یہ تو قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، اس نے اپنے ممبر سے ذاکر نے تقریر کی، اس کی یہ تقریر وائرل ہوئی ہے کہ ہم اصلی قرآن لے کے آئے ہیں، پتہ نہیں فلاں میوزیم سے ہم لے کے آ گئے ہیں، اوریجنل قرآن ہمیں مل گیا ہے. لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اگر یہ اوریجنل قرآن ابھی لے کر آئے ہیں تو جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ لوگوں نے سوالات اٹھا دیے. اگر اوریجنل قرآن ابھی ان کو ملا ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں جو ہمارے گھروں میں رکھا وہ کیا ہے؟ کیا وہ اوریجنل نہیں ہے؟ تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں. ہم نے کہا دیکھو ہم تو 40 سال سے یہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن کو اصلی نہیں مانتے، یہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں. لوگوں نے کہا جو حق نواز شہید نے کہا تھا بالکل حق کہا تھا، سچ کہا تھا. تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے بھائی؟ قرآن مجید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، قیامت تک اس نے باقی رہنا ہے. قرآن مجید کی خدمت کا کام ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. قرون اولیٰ سے لے کر کے آج تک اللہ اپنے محبوب بندوں سے قرآن مجید کی خدمت کا کام لے رہے ہیں. اس دور کے اندر جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک شخصیت جس کی یوم وفات اسی رجب کی 22 تاریخ کو ہے، جسے دنیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں خال المسلمین ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ہم زلف پیغمبر ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اسلام کے عظیم جرنیل ہیں، عظیم فاتح ہیں، وہیں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے قرآن کے کاتب بھی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں نے اللہ کے اس قرآن کو لکھا ہے، قرآن مجید کی کتابت فرمائی ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی کوئی آیت نازل فرماتے یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کی کوئی سورت نازل ہوتی، کچھ صحابہ کرام کی ذمہ داری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا رکھی تھی. تم نے میری مجلس میں بیٹھے رہنا ہے، جب جبریل امین علیہ السلام قرآن کی کوئی آیت لے کر کے نازل ہوں گے، جب کوئی سورت لے کر کے آئے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائیں یا قرآن مجید کی اس سورت کی تلاوت فرمائیں، آپ نے اسے لکھ لینا ہے. ان کاتبین وحی میں جہاں پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کا نام ہے، وہیں پر ان کاتبین وحی میں ایک نامی اس میں گرامی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے قرآن کو لکھا ہے، جن کاتبین وحی کے بارے میں خالق کائنات نے اعلان کر رکھا ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. ان آیات کے اندر خالق
है। इन आयात में खालिक के कायनात ने कुरान मजीद की अजमत को भी बयान किया है, कुरान लिखने वाले हाथों की अजमत को भी बयान किया है। जहाँ कुरान की अजमत बयान है, वहीं पर कातिबीन वही की अजमत को भी अल्लाह ने बयान किया है। तो सहाबा-ए-किराम ने कुरान मजीद की खिदमत की है, सहाबा ने कुरान मजीद को लिखा है, सहाबा ने कुरान मजीद को याद किया है, सहाबा ने कुरान मजीद पर अमल किया है, सहाबा ने कुरान मजीद की उलूम को फैलाया है। पूरी दुनिया के कोने कोने तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पहुंचे हैं, कुरान के उलूम को पहुंचाया है, कुरान के अल्फाज को पहुंचाया है, कुरान की सूरतों को पहुंचाया है, कुरान मजीद के एक एक लफ्ज को, एक एक जुमले को, अल्लाह के एक एक हुक्म को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। सहाबा-ए-किराम के बाद ताबईन के दौर आता है, ताबईन भी कुरान मजीद की खिदमत करते हैं, ताबईन भी कुरान मजीद की खिदमत करते हैं, उलमाए-किराम मैदान में आकर के कुरान मजीद की खिदमत करते हैं। 1450 साल का तवील अरसा गुजर चुका है, किसी दौर के अंदर उलमा ने अपना काम छोड़ा नहीं है, फुक़हा-ए-किराम ने अपना काम छोड़ा नहीं है, कुरान हज़रात ने अपना काम छोड़ा नहीं है। जी हाँ, दुनिया का हर ज़ुल्म हमारे रास्ते में आया है, हर सिस्टम हमारे रास्ते में आया है। बातिल का मुकाबला भी उलमाए-किराम ने किया है, फिक्रों का मुकाबला भी उलमाए-किराम ने किया है, दीन की हिफाजत का काम भी उलमाए-किराम ने किया है, तफसीर का काम भी उलमाए-किराम ने किया है, अहादीस का काम भी उलमाए-किराम ने किया है, मसाइल का काम भी उलमाए-किराम ने किया है। अगर कोई फितना सर हो जाता है, उसका सर कुचलने के लिए उलमा मैदान में आते हैं। अगर कोई दीन का दुश्मन आता है, उसका मुकाबला करने के लिए उलमाए-किराम मैदान में आते हैं। अगर कोई दीन का दुश्मन आता है, उसका सत्यानाश करने के लिए उलमाए-किराम मैदान में आते हैं। अगर आज़ादी की बात हो, उलमा मैदान में आते हैं। मुबारस की बात हो, उलमाए-किराम मैदान में आते हैं। फितनों के मुकाबले की बात हो, उलमाए-किराम मैदान में आते हैं। खत्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, उलमाए-किराम मैदान में आते हैं। नबी से सहाबा की बात हो, उलमाए-किराम मैदान में आते हैं। क़यामत तक इंशाअल्लाह अल्लाह अपने कुरान की हिफाजत का जो काम करते रहेंगे, उलमाए-किराम जो इसी अंदाज़ के अंदर अपना काम करते रहेंगे। आप उलमा का साथ देंगे इंशाअल्लाह, साथ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपने दीन की हिफाजत का काम इन उलमाए-किराम से लेंगे। दीन जो उलमाए-किराम मदारस में पढ़ाते हैं, अखलाक ये उलमाए-किराम मदारस में पढ़ाते हैं, मईशत ये उलमाए-किराम मदारस में पढ़ाते हैं, तिजारत ये उलमाए-किराम अपना मदारस में पढ़ाते हैं, अदालत ये उलमाए-किराम मदारस में पढ़ाते हैं। अपने मदारस का जो काम है वो बड़े अच्छे और आसान अंदाज में कर रहे हैं। हर फितने का मुकाबला भी कर रहे हैं, दीन की खिदमत भी कर रहे हैं। शायद आप हज़रात जानते नहीं हैं ये काम कितना मुश्किल होता है। इसके लिए जानें देनी पड़ती हैं, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सहाबा-ए-किराम की इज्जत और नामूस के लिए 12,000 से ज्यादा कुर्बानियां इन्हीं मदारस से पढ़े हुए उलमाए-किराम ने दी हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए लाखों मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। उन्हें तैयार करके मैदान में लाने वाले यही मदारस से पढ़े हुए उलमाए-किराम होते हैं। कोई भी दीन के खिलाफ तहरीक उठती है, कोई भी फितना उठता है, उसका मुकाबला करने वाले कौन होते हैं भाई? ऊंची आवाज से सब मिलके बोलो, उलमा होते हैं। तो आप उलमा का साथ देंगे इंशाअल्लाह। कुरान मजीद अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, कुरान मजीद पढ़ाएं, मदारस में भेजें। आज बड़े अफसोस की बात है, कहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और डिग्री हासिल कर ले, लेकिन कभी सोचा करो डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद आपकी आखिरत का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा तो जब आप अपने बच्चे को कुरान मजीद का हाफिज बनाएंगे, कुरान मजीद का कारी बनाएंगे, कुरान मजीद का आलिम बनाएंगे, तब आपकी आखिरत में फायदा होगा। वहां पर इंजीनियर आपकी शिफात नहीं करेगा, डॉक्टर आपकी शिफात नहीं करेगा, खानदान की शिफात कौन करेगा भाई? कारी करेगा। कौन करेगा? खानदान की शिफात हाफिज कुरान करेगा, दीन का आलिम मुबल्लिग करेगा। आपकी शिफात आखिरत में दीनी मदारस से पढ़े हुए करेंगे। इसलिए ये सोचना छोड़ दो, अगर मैंने अपने बच्चे को कारी बना दिया तो खाएगा कहां से? ये खाएगा कहां से? बच्चों का पेट कहां से पालेगा? अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा आप नहीं खाते जितना अच्छा अल्लाह ताला इन हजरात उलमा-ए-किराम को खिलाते हैं।
इतना शायद आप अच्छा नहीं खाते होंगे जितनी डिशें और जितना अच्छा खाना अल्लाह ताला अपने इन दीन के दाइयों को, मुबल्लिग को, उलमा इकराम को खिलाते हैं। इसलिए इसकी फिक्र तो छोड़ दो कि खाएंगे कहाँ से। हाँ, इसकी फिक्र जरूर करो कि मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे लिए सदका जारिया कौन बनेगा, मेरी आखिरत की खूबसूरती कौन बनेगा, दर्जात की बुलंदी का जरिया कौन बनेगा। वही आपका बच्चा बनेगा जिसको आपने दीन की तालीम दी होगी, कुरान मजीद का हाफिज बनाया होगा। तो मैं आखिर में आपसे पूछना चाहता हूँ, देखो आज यहाँ बड़ी खूबसूरत मजलिस के अंदर हम बैठे हुए हैं, अल्लाह के दीन की बात भी सुन रहे हैं, कुरान की अजमत शान भी सुन रहे हैं, दीनी मदारस की अजमत भी सुन रहे हैं, और हम उलमा इकराम के फजाइल, दीनी मदारस के फजाइल भी सुन रहे हैं, अल्लाह की दीन की बात सुन रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। ये दीन अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। अल्लाह ताला से लेके आने वाला पहला रावी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और दूसरे रावी मखलूक उम्मत तक पहुंचाने वाले वो हमारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हैं, और तीसरे रावी जिन्होंने उम्मत तक अल्लाह का ये दीन पहुंचाया वो सहाबा इकराम हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की शान और अजमत भी अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाई, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत भी अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाई, और तीसरे रावी यानी सहाबा इकराम की शान और अजमत को भी अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे जिन्होंने पूरा का पूरा दीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया है और उम्मत तक पहुंचाया है। कुरान मजीद आज हमारे पास किताबी शक्ल में है, कुरान मजीद किताबत की सूरत में हमारे पास मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाखों हदीस उम्मत के पास मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत, एक एक अदा उम्मत के पास मौजूद है। ये सब कुछ पूरा दीन, कुरान, अहदीस उम्मत को बताने वाली एक जमात है, जिस जमात को जमात सहाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से सब मिलके बोलो, मोहब्बत से बोलो। शायद इब्तिदा से अब तक आपको किसी ने ये विर्द वजीफा ना कराया हो, लेकिन मैं आखिर में जाते जाते आपसे ये विर्द जरूर कराऊंगा, क्योंकि मैं सहाबा का गुलाम हूँ, मैं सहाबा से मोहब्बत रखता हूँ, मैं सहाबा की इज्जत और नामूस के लिए मारा मारा फिरता हूँ। मेरी जान भी सहाबा के लिए है, मेरा माल भी सहाबा के लिए है, मेरी नस्ल भी सहाबा के लिए है, क्योंकि नबी के सहाबा उम्मत के मुहसिन हैं। आज अगर हम मुसलमान हैं, रब्बुल जलाल की कसम है, ये सदका सहाबा का है। आज अगर हम दीन के आलम हैं, ये सदका सहाबा इकराम का है। आज अगर हम नमाज पढ़ते हैं, ये सदका सहाबा इकराम का है। आज अगर अपने रब के सामने सजदा करते हैं, ये सदका सहाबा इकराम का है। आज अगर नबी की अहादीस पढ़ते हैं, ये सदका सहाबा इकराम का है। आज अगर हम इस्लाम के अहकामात पे अमल करते हैं, ये सदका सहाबा इकराम का है। आज अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते हैं, ये सदका सहाबा इकराम का है। मैं और आप अगर मुसलमान हैं, ये सदका सहाबा इकराम का है, क्योंकि अरब की धरती से अगर सहाबा इकराम निकल करके पूरी दुनिया में फैल करके पहुंच करके अल्लाह के कुरान को, मोहम्मद अरबी के फरमान को, इस दीन को न पहुंचाते, मैं और आप किसी पत्थर को सजदा कर रहे होते। आज अगर हम मसाजिद में जाकर के अपने रब के सामने सजदा रेज़ होते हैं, हमारी मसाजिद से अगर अजानों की आवाज बुलंद होती है, हमारी मसाजिद में अगर नमाज ब जमात होती है, हम अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे ईमान रखते हैं, अगर कुरान मजीद की हक़ानियत पे हम ईमान रखते हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं, आपकी सुन्नतें अगर आज हमारे पे महफूज हैं, तो ये सदका सहाबा इकराम का है। ये सहाबा इकराम की कुर्बानियां हैं। सहाबा इकराम ने कुर्बानियां दे करके पूरी दुनिया में फैल करके अल्लाह का कुरान पहुंचाया है। इसलिए कोई जुबान खामोश ना रहे, कोई मजलिस सहाबा इकराम के जिक्र से खाली नहीं होनी चाहिए। हमारे घरों में भी जिक्र सहाबा इकराम का हो, हमारी मजलिस में भी जिक्र सहाबा इकराम का हो, हमारे जलसों में जिक्र सहाबा इकराम का हो, हमारी निजी महफिल में जिक्र सहाबा इकराम का हो, हमारे कारोबार में जिक्र सहाबा इकराम का हो, हमारे बाजारों में जिक्र सहाबा इकराम का हो, हमारे दोस्तों में जिक्र सहाबा इकराम का हो, हमारे घरों में जिक्र सहाबा इकराम का हो, हमारे बच्चों की जुबानों पर जिक्र सहाबा इकराम का हो, और नौजवान की जुबान पर जिक्र सहाबा इकराम का हो। मैं यही मैं तुमसे कहवाना चाहता हूँ कि बताओ अल्लाह के कुरान को उम्मत तक पहुंचाने वाले कौन थे? यूनी मुजाहिदों की तरह बोलो कौन थे? सब मिलके बोलो कौन थे? यूं मुक्का बनाओ, मुक्का, ये हमारे मुक्के सहाबा के दुश्मनों के मुंह पर लगते हैं। कहां लगते हैं? कितने मुक्के लगते हैं?
कितने लगते हैं? कितने लगते हैं? यूं मुक्का बनाओ। वैसे भी आजकल इस मुक्के को देख करके बहुत सारे लोगों की नींदें हराम हो जाती हैं। जब आप इस मजलिस की महफिल की वीडियो जाएगी और वो सहाबा का दुश्मन देखेगा तो इंशाल्लाह घबरा जाएगा। मुक्का बनाओ। दीन पहुंचाने वाले कौन? यूं लहराओ भी सही, लहराओ ऐसे। दीन पहुंचाने वाले कौन? कुरान पहुंचाने वाले कौन? शरीयत पहुंचाने वाले कौन? अहकामात पहुंचाने वाले कौन? सुन्नतें पहुंचाने वाले कौन? नमाज पहुंचाने वाले कौन? कलमा पहुंचाने वाले कौन? ज़कात पहुंचाने वाले कौन? शरीयत पहुंचाने वाले कौन? कुर्बानियां देने वाले कौन? फैलने वाले कौन? खानदान कुर्बान करने वाले कौन हैं? दुनिया में पहुंचकर दीन पहुंचाने वाले कौन हैं? सहाबा, सहाबा,